Today's topic is nursing care plan on pelvic inflammatory disease PID। तो pelvic inflammatory disease पर नर्सिंग केयर प्लान बनाते हुए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। इसमें पेशेंट्स नेम, हस्बैंड नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, बार, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि लिखते हैं। उसके बाद पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स पर आते हैं। तो चीफ कंप्लेंट्स में है 5 चीफ कंप्लेंट्स हैं। नंबर 1 पेन इन पेल्विक रीजन, नंबर 2 नोजिया एंड वोमिटिंग, नंबर 3 फटीग, नंबर 4 फीवर और नंबर 5 इरेगुलर वेजाइनल डिस्चार्जेज। मेडिकल डायग्नोस, तो पेशेंट का मेडिकल डायग्नोस होगा PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके बाद पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री। दूसरे नंबर पर पोस्ट सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट को पहले कोई बीमारी रही है जैसे हाइपरटेंशन या कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में लिखते हैं। तीसरा है मेनिस्ट्रल हिस्ट्री। मेनिस्ट्रल हिस्ट्री में उसका रेगुलर नॉर्मल फ्लो और एज ऑफ मिनार्की। फिर चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, इसमें ग्रेविडा, पैरा और लाइव बर्थ आदि के बारे में लिखते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, तो टाइप ऑफ फैमिली मेंबर इन फैमिली, जेनेटिक डिजीज, एज ऑफ स्पाउस आदि लिखते हैं। उसके बाद फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं आदि के बारे में लिखते हैं। इसके बाद पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिखते हैं हाउसिंग, घर कच्चा है कि पक्का है, सही ढंग से बना हुआ है कि नहीं है, एनवायरनमेंट, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई आदि के बारे में लिखते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, स्लिप पैटर्न नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, वेट कितना है, स्किन और हेड, आई, ईयर, नोज, थ्रोट आदि के बारे में लिखते हैं। उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइंस नोट करते हैं। तो वाइटल साइंस में पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर लिखते हैं। इसके बाद पेशेंट की क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, जैसे हेमेटोलॉजी, CBC, WBC, CP के लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल, टोटल RBC, FT3, TSH आदि। फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, USG। फिर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है PID के दौरान उसकी ड्रग प्रोफाइल लिखते हैं। तो नेम ऑफ ड्रग, एक्शन, डोज, रूट आदि के बारे में लिखते हैं। तो नेम ऑफ ड्रग है सेफ्ट्रिक्सोन, इसका एंटीबायोटिक है 1 mg इंट्रावेनस देते हैं। दूसरा है इंजेक्शन पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक IV इन्फ्यूजन। तीसरा इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक एनाल्जेसिक IM, जो नॉर्मल से रहेगा। GDW 5% 500 ml देते हैं IV इन्फ्यूजन। अब देखते हैं मेन नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए 5 पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, फिर उसका नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर नर्सिंग प्लानिंग, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन और लास्ट में एवोल्यूशन। तो सबसे पहले है नर्सिंग असेसमेंट। सब्जेक्टिव डाटा होगा पेशेंट सेज अबाउट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पेशेंट फेस कंडीशन इज पुअर। इसके आधार पर नर्सिंग डायग्नोस होगा। पहला अल्टरेशन इन कंफर्ट ड्यू टू पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, मतलब PID के दौरान पेशेंट को पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है, ये अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो नर्सिंग प्लानिंग बनाएंगे टू रिड्यूस पेन इन 4 आवर आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेट रेस्ट एंड कंफर्ट टू द पेशेंट। फिर इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, तो पेन से रिलीफ के लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। तो पहला मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट एंड असेस पेशेंट्स पेन लेवल पे, पेशेंट्स के पेन लेवल को असेस करेंगे, उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। दूसरा इंटरवेंशन करेंगे प्रोवाइड ए कूल काम वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। तीसरा करेंगे प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स एज डाइक्लोफेनिक सोडियम एज प्रेस्क्राइब्ड। नंबर 4 अप्लाई डाइवर्जनल थेरेपी टू रिड्यूस पेन, पेशेंट के पेन को कम करने के लिए उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। फिर इस पहले नर्सिंग डायग्नोसिस का एवोल्यूशन क्या होगा, पेशेंट्स पेन इज रिड्यूस एंड सी फील्स रेस्ट एंड कंफर्ट। अब है दूसरा डायग्नोसिस। तो दूसरे डायग्नोसिस के लिए सब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट कंप्लेंस अबाउट फीलिंग वार्मथ। फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के वाइटल साइंस, तो देखा तो टेम्परेचर ज़्यादा है पेशेंट का, रेस्पिरेशन, पल्स, BP। तो दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है हाइपरपायरेक्सिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ डिजीज, मतलब पेशेंट का हाइपरपायरेक्सिया हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई है। प्लानिंग करेंगे टू रिड्यूस पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, हाइपरपारेक्सिया में मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल साइंस रेगुलरली, अप्लाई कोल्ड स्पंजिंग टू द पेशेंट, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज पैरासीटामोल एज प्रेस्क्राइब्ड, लूज पेशेंट्स गारमेंट जेंटली। अब इन इंटरवेंशन से क्या एवोल्यूशन निकलेगा, पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर 4 आवर एंड पेशेंट फील्स रिलैक्स। अब तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट टोल्ड अबाउट फीलिंग फटीग एंड वीकनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट्स लुकिंग वीक एंड हर स्किन इज पेलर। तो इसके आधार पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ड्यू टू लेस इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब पेशेंट के द्वारा फूड का और फ्लूइड का कम इंटेक को किया गया है जिससे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो नर्सिंग प्लानिंग क्या होगी, टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट। अब इसके लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, तो सबसे पहला है प्रोवाइड ए हाई कैलोरी प्रोटीन रिच डाइट टू द पेशेंट, पेशेंट को हाई कैलोरी प्रोटीन रिच डाइट देंगे। दूसरा, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। तीसरा, प्रोवाइड इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी टू द पेशेंट, पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी पर रखेंगे। अब इसके लिए नर्सिंग एवोल्यूशन क्या होगा, नाउ पेशेंट्स न्यूट्रिशनल नीड्स आर फुलफिल्ड, पेशेंट का न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल्ड हो चुका। चौथा नर्सिंग डायग्नोसिस है के लिए असेसमेंट के लिए सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट कंप्लेंट दैट ही फील्स एंशियस अबाउट हर कंडीशन, मतलब पेशेंट को अपनी कंडीशन के बारे में चिंता हो रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट लुक्स वरीड एंड इरिटेबल, पेशेंट वरीड चिंता में और इरिटेबल दिख रहा है, चिड़चिड़ा दिख रहा है। इसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस है, एंजाइटी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, मतलब पेशेंट को डिजीज के बारे में जानकारी की कमी होने के कारण एंजाइटी हो रही है। तो प्लानिंग करेंगे टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी लेवल। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, प्रोवाइड ए कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, मरीज को एक आरामदायक पोजीशन देंगे। एक्सप्लेन अबाउट डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट को उसकी डिजीज कंडीशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में तथा उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। तीसरा, अलाउ पेशेंट फॉर क्वेश्चनिंग ओपनली, पेशेंट को ओपन क्वेश्चन करने के लिए छोड़ देंगे और उसकी जो भी जिज्ञासाएँ होंगी उनके उचित जवाब देंगे। तो अगला है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे। इसके बाद नर्सिंग एवोल्यूशन क्या होगा, पेशेंट इज फीलिंग कूल काम एंड रिलैक्स नाउ। अब देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो पहले में इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए पेशेंट को मेनली टू हेल्थ एजुकेशन देते हैं। सबसे पहले एडवाइस पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने लिए करेंगे और स्पेशली पेरिनियल एरिया या पेल्विक रीजन की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है एडवाइस पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलर टाइमली एंड टू कम फॉर फॉलोअप ट्रीटमेंट, पेशेंट को मेडिसिन रेगुलर लेने की सलाह दी जाएगी तथा उसे फॉलोअप के लिए बोलते हैं।